हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो और धन्यवाद इस वचन के लिए। ये जो दोनों बच्चे गा रहे थे, ये कहाँ है इनकी? मेरे को शक्लें दिखाओ जरा। ओके, राइट। अच्छा, चलिए प्रभु का। हाँ हाँ, कहाँ है जरा ये दोनों? परमेश्वर, मैं इन दोनों को आपके हाथ में देता हूँ, अपनी सेवा के लिए, अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करे। घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर, प्यारे यीशु अपने राज्य के लिए खड़ा करे। और पिता परमेश्वर इन बच्चों के द्वारा मेरे प्रभु उन गढ़ों को ढा दे यीशु के नाम। यीशु तू करुणा कर, दया कर, यीशु के लहू में छुपाते। आमीन, आमीन, आमीन। ओके, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो सारी बातों के लिए। परमेश्वर महान सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। और विश्वास करे, ये गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर खड़े करेगा। हालेलुया। अद्भुत परमेश्वर है हमारा, करुणामय परमेश्वर है हमारा, है ना? महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यह जो समय प्रभु ने दिया है, इसके लिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं। आज हम एक विषय शुरू करना चाह रहे हैं। उस जो हमारे बीच में एक बेटी प्रियंका है, प्रियंका ने ये बीच में एक प्रश्न पूछा था, और इस प्रश्न में एक विषय है, ठीक है? और उस विषय को हम थोड़ा सा लेंगे, उसमें कुछ विषय आएगा। मेरे साथ निकालिए दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय। मेरे साथ निकाले दूसरा थिस्सलुनी उसका 2 अध्याय। और मैं चाहूंगा हम इसको 1 आयत से लेकर 12 आयत तक कंटिन्यू पहले पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम इसमें व्याख्या करेंगे। प्लीज पढ़ो। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए और न तुम घबराओ। किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहाँ था तो तुमसे ये बातें कहा करता था? तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर न हो जाए वह रोके रखेगा। तब वह अधर्मी प्रकट होगा, जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ, और विनाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीत करें, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सब दंड पाए। आमेन, हालेलुया। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हे भाइयों, हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से है, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और ना तुम घबराओ। हालेलुया।
जब हम सुनते हैं कि प्रभु का दिन आ रहा है, तो वचन क्या कहता है? तुम्हारा मन अस्थिर ना हो और ना ही तो तुम घबराना, क्योंकि जो प्रभु का वह दिन आएगा, जो विश्वास करने वाला है उसके लिए वो दिन कठिन नहीं है, बल्कि उसके लिए तो बड़ा आराम का दिन है, क्योंकि प्रभु के पास जाने का दिन है। लेकिन घबराना तो उनको है जिन्होंने सत्य के ऊपर विश्वास नहीं किया। राइट? समझ आया? आइए हम एक आयत और पढ़ेंगे इसी का ही, दूसरा थिस्सलुनीयों 1:3 पढ़ते जरा। दूसरा थिस्सलुनीयों 1:3। हे भाइयों, तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, और यह उचित भी है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है और तुम सबका प्रेम आपस में बहुत ही बढ़ता जाता है। हाँ, यहाँ इस क्या बोलता है, थिस्सलुनी की कलीसिया को बोलता है कि हमें आनंद होता है कि तुम्हारा प्रेम बढ़ता चला जाए। ठीक है, प्रभु के लोगों, जो ये थिस्सलुनी की कलीसिया है ना, इसके अंदर कुछ एक गलत फहमियां थी। गलत फहमियां क्या थी? वो सोचते थे कि शायद प्रभु का दिन आ चुका है। वो क्या सोचते थे कि प्रभु का दिन आ चुका है। प्रभु का दिन आ चुका नहीं है, प्रभु का दिन आ रहा है। इस बारे में पौलुस पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा कलीसिया को समझाता है, और समझाता क्या है कि वो दिन आएगा, कैसे कैसे आएगा वो। ठीक है, और उस दिन की तैयारियां क्या क्या होएगी, कैसे कैसे वो दिन आएगा। इसी का ही हम फिर से पहला थिस्सलुनीयों 2:19 एक आयत और हम पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनी 2:19 एक आयत पढ़ेंगे। भला तो हमारी आशा या आनंद या बढ़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारी प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही ना होंगे? भलाई क्या है कि जब प्रभु यीशु आए ना, तो हम उसके साथ हो। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है यहाँ कि जब प्रभु यीशु आए तो उसके साथ हो। मरकुस 13:27 भी पढ़ेंगे। मरकुस 13:27 हम एक दो आयत पढ़ेंगे और फिर इसको थोड़ा सा हम व्याख्या करेंगे। ओके। उस समय वह अपने दूतों को भेजकर पृथ्वी के इस छोर से आकाश के उस छोर तक चारों दिशाओं से अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेगा। अब ये दिन जब आएगा, ये कैसा आएगा? उस दिन वह अपने सारे चुने हुए लोगों को इस सारी पृथ्वी से इकट्ठा करेगा। प्रभु के लोगों, बड़ा ध्यान से सुनना, हर एक जन बड़ा ध्यान से सुनना। आपको पूरी बातें समझ आ जाएगी कि ये आजकल जो जो कुछ पृथ्वी में चल रहा है, ये चल क्यों रहा है। जब हम इस विषय को सीखेंगे, इस विषय को सुनेंगे ना, तो हमें अच्छे से समझ आएगा कि ये जो भी कुछ चल रहा है, ये क्यों चल रहा है। हम सब लोग शैतान की योजना और मर्जी को समझ जाएंगे। इसलिए जितने लोग जुड़े हैं, वह लोग हर एक दिन जुड़े। हम मिस ना करें इसको, कि हम शैतान की हर एक योजना को समझ सकें। हालेलुया। क्या कर सके हम? शैतान की हर एक उस योजना को समझ सके, जो योजना की शैतान मसीह लोगों के विरुद्ध करता है। ठीक है, अभी एक आयत हम और पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनी 4:15 से 17 तक हम जरा पढ़ेंगे इसको। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु 15 से 17, सॉरी। जी भाई। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हाँ, हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे। हाँ, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे।
हाँ, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। आमेन, हालेलुया। अब देखिए प्रभु का दिन, ये अभी थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन ही है शुरू से, ठीक है। अभी बीच में बहुत सारी बातें आ रही है, इसमें पाप का पुरुष आ रहा है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हम सीखेंगे, ये यहाँ जो 2 का 1 से 12 तक, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा है, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित है और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे तो सोए हुए से कभी आगे ना बढ़ेंगे, ठीक है। ध्यान से सुने, हम जो प्रभु में हैं और जीवित हैं, है ना। और ये सोए हुए लोग कौन हैं? जो प्रभु में थे और सो गए, मर गए, यानी उनकी शरीर की मौत आ गई, ठीक है। ये शरीर, ये क्योंकि इस पृथ्वी में ना मौत 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 मौत, शरीर की मौत को बहुत ज्यादा महत्व दिया है। ओहो, दुख, मर गया वो आदमी, चला गया वो आदमी, ये तो मौत है ही नहीं है। ये शरीर की क्या मौत है, इसका कोई महत्व ही नहीं है परमेश्वर के राज्य में। ये इतना बड़ा विषय नहीं है, शरीर मरना इतना बड़ा विषय नहीं है, राइट, समझ आ रहा है। शरीर मरना इतना बड़ा विषय नहीं, ये मौत नहीं है। ये तो क्या था, जब तक मैं पृथ्वी पे हूं कुछ समय के लिए ये मुझे एक घर दिया गया है, घर, कि मुझे उसमें रहना है, ठीक है। एक दिन ये घर खत्म हो जाएगा। मरा तो शरीर है, मैं नहीं मरा, लेकिन मैं प्रभु के, परमेश्वर के सिंहासन के नीचे विश्राम करता हूं। प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा है, जितने प्रभु में सोते हैं, जितने प्रभु में सोते हैं वो कहां जाते हैं? परमेश्वर के सिंहासन के नीचे वो विश्राम कर रहे हैं वहां पर। और वो कब उठ खड़े होंगे? जब प्रभु का दिन आएगा, राइट। वो कब उठ खड़े होंगे? जिस दिन प्रभु का दिन आएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के लोगों, शरीर की मौत कोई महत्व नहीं रखती है। इसलिए बाइबल, यूहन्ना रचित सुसमाचार में 14 अध्याय में एक बात लिखा हुआ है, शरीर पर मन लगाना तो मौत है, आत्मा पर मन लगाना जीवन है। और संसार के ईश्वर ने इस संसार के लोगों की आंखों को ऐसे बंद करके रखा हुआ है कि वह आत्मा पर मन लगा ही नहीं सकते, वह हर समय शरीर का पर मन लगा के बैठे हुए हैं। मेरा शरीर इधर झुरी ना आए, कहीं इधर झुरी ना आए, कहीं ये पतला ना हो, ज्यादा मोटा ना हो, ये काला ना हो जाए, इसको थोड़ा गोरा करेंगे, ये कहीं बाल कम ना हो जाए, इसको बढ़ाओ, क्योंकि ये मेरा खत्म हो रहा है, शरीर खत्म हो रहा है। जितना खाओ, जितना घी खाओ, जितना डाइट खाओ, जितना कुछ भी खाओ, ये शरीर फिर भी साथ नहीं देगा। ये शरीर फिर भी बूढ़ा हो जाता है, ये शरीर फिर भी परमानेंट नहीं है। एक बार नबूकदनेस्सर राजा ने दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये 4 लोग थे जिनको सेवा कार्य के लिए लेके गया, ठीक है। और ये नॉनवेज खाने वाले थे, ये खाते थे, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने, उन्होंने क्या, राजा ने क्या कंडीशन रखी कि आ जाओ आ जाओ, अब मैं तुम्हें क्या करूंगा, दाख का रस पिलाऊंगा और तुम्हें ये मांस भी खिलाऊंगा, मछली खिलाऊंगा, तुम्हें मोटा और ताजा कर दूंगा, क्योंकि तुम लोग मेरे सुरक्षा कर्मी हो। और उसी समय दानियल के हृदय में जलन आ गई। दानियल ने बोला, हम तेरा मांस और तेरा दाख रस नहीं पिएंगे।
हम साग पात खाएंगे, हमें हमारे परमेश्वर पे विश्वास है। तेरे मांस खाने वालों से हम में ज्यादा ताकत होगी। हालेलुया। तो ताकत देने वाला शरीर में भी कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। देखिए, अब क्या होता है, जो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर हम जो अभी पढ़ रहे हैं, हे भाइयों, जब प्रभु का दिन आने की बात हम करते हैं तो तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। क्या ना हो? तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। यीशु प्रभु की जय हो। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा हम सब की मदद करे परमेश्वर के वचन को समझने के लिए, परमेश्वर की बातों को समझने के लिए, जानने के लिए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अभी देखिए, अभी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अभी मैं थोड़ा सा यहाँ समझाएंगे। जो हमने पहला थिस्सलुनीयों 5 की 15 से 17 में पढ़ा है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हम 5 का 4 का सॉरी 4 का, ओके, 15 से 17 जो हमने पढ़ा, यहाँ क्या लिखा है, जब प्रभु का दिन आएगा ना, तूरी फूकी जाएगी, तो मालूम क्या होगा? सबसे पहले जो प्रभु में सो गए हैं वो जिंदा होंगे, और उसके बाद जो प्रभु में पृथ्वी पे जिंदा है वह भी उठा लिए जाएंगे हवा में, और हवा में जाते जाते वह बदलते चले जाएंगे। उनका शरीर ये शरीर नहीं रहेगा, बल्कि स्वर्गीय शरीर हो जाएगा। आमीन। ये कहाँ लिखा है? अब पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय मेरे साथ और निकालिए, उसमें भी एक दो आयत पढ़ लीजिए। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय। चलिए अभी बात करेंगे उसके बारे में। ओके, 15 अध्याय 40 आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है, परंतु पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसकी 40 आयत से पढ़ रहे हैं हम आगे। स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है और पार्थिव का और। सूर्य का तेज और है और चंद्र का तेज और है और तारागणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंतर है। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ्य के साथ जी उठता है। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। ऐसा लिखा भी है, प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। परंतु पहले आत्मिक न था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और न नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुम से भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले,
और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। बस फिलहाल हम यहीं तक पढ़ेंगे। क्या लिखा है? हम मरेंगे नहीं जो जिंदा है, बल्कि जिंदा ही उठा लिए जाएंगे, और ये पल भर में एक झपक मारते होगा, और ये देह स्वर्गीय देह में परिवर्तित होती चली जाएगी। और 50 आयत में एक बात को लिखा है, मांस और लहू ना तो आज तक स्वर्ग गया है, ना ही तो कभी स्वर्ग जाएगा। ठीक है, लेकिन हम यहां पृथ्वी पर इसी मांस और लहू को सजाने में निकल जाता है हमारा सारा जीवन। इसी मांस और लहू को खुश करने में हमारा सारा जीवन निकल जाता है। लेकिन एक दिन क्या होगा? हमें धोखा मिलेगा इससे। क्या मिलेगा इससे? हमें धोखा मिलेगा इससे। अरे हमने इतना इसको पाला, पता नहीं कैसे कैसे तेल से इसकी मालिश करी है, पता नहीं कितनी महंगी महंगी इसको क्रीम लगाई है, इसको रोटी सूखी नहीं खिलाई, घी के साथ इसको रोटी खिलाई है, इसको बादाम खिलाए, काजू खिलाए, दाल खिलाया, फिर भी सो गया। अब मैं कहाँ जाऊं? है ना? ये क्या करेगा? एक दिन धोखा दे देगा हमें। इसलिए बाइबल कहती है धोखा ना खाना। ठीक है, शरीर पर नहीं आत्मा पर मन लगाना है। शरीर की बातों के लिए नहीं, आत्मा की बातों के लिए मन लगाना है। हालेलुया। और इसलिए यहां क्या लिखा है? ये पल भर में हो जाएगा, जैसे ही आखिरी तूरी फूंकी जाएगी। इसके बारे में भी हम सीखेंगे। ठीक है, अभी आगे इसमें आएगा, फूंकी जाएगी वैसे ही ये होएगा, और तुरंत पहले मुर्दा जिंदा होंगे, फिर जो जिंदा है और प्रभु में है वह उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। ओके, थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय, और दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय जो हम पढ़ रहे थे, उसकी 2 आयत भी पढ़ दीजिए। कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए और न तुम घबराओ। तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और घबराना नहीं इससे। ठीक है, क्या बोलता है इससे? पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय, उसकी 32 आयत हम पढ़ेंगे। 32। और भविष्यद्वक्ताओं की आत्मा भविष्यद्वक्ताओं के वश में है। ओके 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 ओके, राइट। और पहला यूहन्ना 4 का 1 पढ़ेंगे हम। पहला यूहन्ना 4 का 1। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। समझ आ रहा है? हर एक आत्मा की प्रतीति भी ना करना। इन दिनों में बहुत सारे लोग ऐसे चले हुए हैं जो यीशु के नाम में हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय में लिखा है, मेरे नाम से बहुतेरे आएंगे। किसके नाम से आएंगे? यीशु मसीह के नाम से। मेरे नाम से बहुतेरे आएंगे और बहुत सारी बातें तुम्हें बोलेंगे। इसलिए हर एक आत्मा का भी विश्वास नहीं करना, बल्कि परमेश्वर से कहना, प्रभु तू मुझे परख की आत्मा दे। क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों में लिखा है 6 अध्याय में, ये कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि स्वर्गदूत शैतान भी स्वर्गदूत का स्वरूप लेता है। ठीक है, शैतान भी स्वर्गदूत का स्वरूप लेता है, शैतान भी परमेश्वर का स्वरूप लेता है। उसके पास चमत्कार है, उसके पास चंगाइयां है, उसके पास झूठी भविष्यवाणियां है, झूठी अन्य भाषा है, उसके पास बहुत कुछ है।
ओके, इसलिए हमें क्या करना है? प्रार्थना और वचन और परमेश्वर के साथ संगति। प्रभु, जहां कहीं मैं जाता हूं, तू मेरे साथ रहे। जहां कहीं मैं जाता हूं, तू मेरे साथ चल। जो भी कुछ करता हूं प्रभु, मैं तेरी मदद के बिना नहीं कर सकता। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु, तू हर समय मेरे साथ रहना। हालेलुया। चलिए हम दूसरा थिस्सलुनीय 2 का 3 आयत हम पढ़ेंगे। किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा तब जब तक धर्म का त्याग न हो ले। हाँ, क्योंकि उस समय भी बहुत सारे झूठे भविष्यद्वक्ता और झूठे लोग थे, जो कि उन लोगों को कैसा भड़का रहे थे? अरे भाई, प्रभु का दिन तो आ चुका है, अब कब आएगा? इसीलिए यहां पर पौलुस क्या लिखता है? वो दिन आया नहीं है, वो दिन आएगा। राइट? वो दिन आया नहीं है, बल्कि क्या है? वो दिन आएगा। मैं चाहूंगा ये थिस्सलुनियो पहला थिस्सलुनियो 4 का 13 से 18 तक हम पढ़ेंगे। ये हमने पढ़ा नहीं है। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी उठा है, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं में कभी आगे न बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान ओके, दूत का शब्द हाँ, सुनाई ये देगा। हमने क्या लिखा है? प्रभु आप ही उतरेगा और क्या करेगा? प्रधान दूत का जब शब्द सुनाई देगा, हमें लेके चला जाएगा। ये दूसरा थिस्सलुनीयो 3 का 6 आयत पढ़ेंगे हम, 6 से लेकर 15 तक। हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि तुम हर एक ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता है और जो शिक्षा उसने हमसे पाई उसके अनुसार नहीं करता। क्योंकि तुम आप जानते हो कि किस रीति से हमारी सी चाल चलनी चाहिए, क्योंकि हम तुम्हारे में अनुचित चाल न चले। बस थोड़ी देर रोकूंगा। यहां क्या लिखा है? इसीलिए हे भाइयों, हर एक उन लोगों से दूर रहना जो अनुचित चाल चल रहे हैं। कौन सी चाल चल रहे हैं? अब ध्यान से सुने। ये अनुचित चाल क्या है? ठीक है, यहां पर क्या लिखा है? किन से दूर रहने के लिए कहा है? अनुचित चाल चल रहे हैं। ठीक है, ये अनुचित चाल क्या होगा? कोई बताएगा? अनुचित चाल ये क्या है? ये कोई जरा बताइए। गलत तरीका मतलब कैसे गलत तरीका? हम्म। और माता परमेश्वर पिता हाँ, और राइट। चलिए, ओके, चलो आपने सबने जवाब दे दिए। अब मेरे साथ एक आयत निकालिए। गलातियों 6 अध्याय, उसकी 1 2। अच्छा, सॉरी, माफ कीजिए, ये हम अभी नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि हमारा यहाँ पर समय
खत्म हो गया है, मुझे ध्यान ही नहीं रहा समय के बारे में। तो हमारा समय खत्म हो चुका है। आप सब लोग प्रार्थना करें, कल हम इससे आगे सीखेंगे। प्रार्थना करें कि परमेश्वर आप हमें सिखा